तुमने कभी सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है? इंसान का शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा? क्या आत्मा बस यूं ही गायब हो जाती है या फिर किसी और शरीर में प्रवेश करती है? यही सवाल हजारों सालों से लोगों को बेचैन करता रहा है। और सच तो यह है कि इंसान को सबसे ज्यादा डर मौत से ही लगता है। लेकिन मौत का असली राज सिर्फ मौत में नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म में छुपा हुआ है। पुनर्जन्म, यह शब्द अपने आप में ही रहस्यमय है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता। लेकिन चाहे तुम मानो या ना मानो, आत्मा का खेल बहुत गहरा है। गीता में कृष्ण ने कहा था, जैसे आदमी पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। इसका मतलब साफ है, पुनर्जन्म होता है और हर किसी का नहीं होता। अब सवाल यह है कि आखिर किन का पुनर्जन्म होता है, किन्हें दोबारा धरती पर आना पड़ता है और किन्हें मुक्ति मिल जाती है। तुम सोचो, अगर सबका ही पुनर्जन्म होता तो मुक्ति का क्या मतलब? अगर सबको ही बार बार आना है तो फिर भगवान, धर्म, साधना, तपस्या सब बेकार हो जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। पुनर्जन्म सिर्फ उन लोगों का होता है जो जीवन में कुछ खास कर्म करते हैं। ऐसे कर्म जो आत्मा को बंधन में डाल देते हैं, आत्मा को मुक्त नहीं होने देते। ओशो कहते थे, जन्म और मृत्यु तो एक चक्र है, लेकिन चक्र टूटता है जब तुम अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ दो। जब तक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, तब तक आत्मा को बार बार लौटना पड़ता है। यानी पुनर्जन्म उन लोगों का होता है जिनकी इच्छाएं अधूरी हैं। मौत के समय जो चाहे वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मान लो किसी इंसान ने पूरी जिंदगी धन इकट्ठा किया, लेकिन अचानक मौत आ गई। उसकी तिजोरी भरी की भरी रह गई। उसकी आंखें बंद हुईं, लेकिन दिल में यह टीस रह गई कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी था। बस यही अधूरापन आत्मा को खींचकर फिर जन्म दे देता है। क्योंकि आत्मा खाली नहीं जा सकती। आत्मा अधूरी इच्छाओं का बोझ लेकर ही निकलती है, और यह बोझ उसे फिर से जन्म में धकेल देता है। इसीलिए पुनर्जन्म होता है उन लोगों का जो अधूरे सपनों के साथ मरते हैं, जो जीवन को सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं में खर्च कर देते हैं, जो अपनी वासनाओं को कभी खत्म नहीं कर पाते, जो मृत्यु से पहले भी सोचते हैं, काश थोड़ा और वक्त मिल जाता। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक मर जाते हैं, दुर्घटनाओं में, बीमारियों में, अधूरी उम्र में। इनकी आत्मा अधूरी रह जाती है, और अधूरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। यही आत्मा बार बार नए शरीर की तलाश करती है। पुनर्जन्म का दूसरा कारण है अत्यधिक आसक्ति, जिसको तुम प्यार कहते हो, लगाव कहते हो, मोह कहते हो। यही पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण है। ओशो कहते थे, जब तुम किसी से इतना चिपक जाते हो कि मौत भी तुम्हें अलग नहीं कर पाती, तो आत्मा को मजबूरन लौटना पड़ता है। सोचो, अगर किसी माँ को अपने बच्चों से बहुत मोह है और वह अचानक मर जाती है, तो उसकी आत्मा उन बच्चों के आसपास ही भटकती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि वही आत्मा अपने ही घर में किसी बच्चे के रूप में जन्म ले लेती है। तुमने सुना होगा कि कुछ छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें करते हैं। कहते हैं, मैं यहाँ का नहीं हूं, मेरा असली घर वहां है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का संकेत है। ऐसे बच्चे अक्सर उसी परिवार में पैदा होते हैं जहां उनका मोह अधूरा रह गया था। और एक तीसरी बात, पाप और पुण्य। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि इंसान जो भी कर्म करता है, उसका हिसाब आत्मा के साथ जाता है। अगर पाप अधूरा रह गया, अगर उसके फल अभी मिलने बाकी हैं, तो आत्मा को लौटना ही पड़ता है। मृत्यु कोई हिसाब किताब खत्म नहीं करती। मृत्यु केवल शरीर खत्म करती है। आत्मा को जो भुगतना है, उसे भुगतना ही होगा। पुनर्जन्म का असली कारण है कर्म। अच्छे हों या बुरे, हर कर्म आत्मा को बांधता है। जब तक वह बोझ उतारा नहीं जाता, आत्मा को नया शरीर मिलता ही रहता है। अब सोचो, क्या हर किसी का पुनर्जन्म होता है? नहीं। कुछ आत्माएं होती हैं जो पूरी तरह शांत हो जाती हैं, जिनकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती, जो मृत्यु को ऐसे स्वीकार कर लेती है जैसे कोई यात्री मंजिल पर पहुंच गया हो। ये आत्माएं फिर लौट कर नहीं आती। इन्हें मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ज्यादातर लोगों का हाल उल्टा होता है। मरते वक्त वे घबराए हुए होते हैं, छटपटाते हुए होते हैं। आंखों में डर, दिल में अधूरे सपने और मन में अपार मोह। ऐसे लोग पुनर्जन्म से बच ही नहीं सकते। ओशो कहते थे, तुम्हारा अगला जन्म तय होता है तुम्हारे मरने के क्षण में। उस पल तुम्हारा मन जहां होता है, तुम्हारी आत्मा वहीं खिंच जाती है। अगर उस वक्त तुम वासनाओं में हो, तो तुम्हारा जन्म वहीं होगा जहां तुम अपनी वासना पूरी कर सको। अगर उस वक्त तुम धन की चिंता में हो, तो तुम्हारा जन्म वैसा ही होगा जहां धन का लोभ पूरा हो सके। अगर उस वक्त तुम प्रेम में हो,
तो तुम्हारा जन्म उसी घर या उसी इंसान के पास होगा। यानी मौत से पहले का मन ही अगले जन्म का बीज बनाता है। इसलिए पुनर्जन्म उन्हीं का होता है जो मौत को स्वीकार नहीं कर पाते, जिनकी आत्मा कहती है नहीं, अभी बाकी है। अब सवाल यह है, क्या पुनर्जन्म से बचा जा सकता है? क्या कोई तरीका है जिससे आत्मा मुक्त हो जाए? इसका जवाब भी हाँ है, लेकिन उसके लिए इंसान को अपने जीवन की पकड़ छोड़नी होगी। इच्छाओं को पूरा करने की बजाय उन्हें पार करना होगा। लेकिन ये बात हम आगे के हिस्सों में विस्तार से समझेंगे। तुम सोचो, अगर आत्मा इतनी शक्तिशाली है तो वह बंधन में क्यों फंसती है? असल में आत्मा बंधन में नहीं फंसती। आत्मा तो शुद्ध है, पवित्र है, परमात्मा का अंश है। लेकिन जब आत्मा शरीर में आती है तो शरीर की इच्छाएं, मन की लालसाएं, वासनाएं उस पर परत दर परत चढ़ जाती हैं। आत्मा तो प्रकाश है, लेकिन यह प्रकाश मन की धूल से ढक जाता है। यही धूल पुनर्जन्म का कारण है। पुनर्जन्म होता है उन लोगों का जो अपनी वासनाओं को मिटा नहीं पाते, जो बार बार उसी दलदल में फंसते हैं। धन की चाहत, नाम की लालसा, शरीर की भूख, सत्ता का नशा। ओशो कहते थे, तुम्हारा जन्म वहीं होगा जहां तुम्हारी प्यास अधूरी रह गई। अगर मरते वक्त तुम स्त्री की चाहत में डूबे हो तो अगला जन्म तुम्हें वहीं मिलेगा जहां उस चाहत को पूरा करने का अवसर होगा। अगर तुम धन के प्यासे हो तो आत्मा तुम्हें ऐसे परिवार में भेजेगी जहां धन का मोह पूरा हो सके। यही कारण है कि लोग कहते हैं, यह बच्चा पिछले जन्म से ही अमीर था, या यह तो पिछले जन्म का पापी है। सब कुछ बिना वजह नहीं होता, सब कुछ जुड़ा हुआ है। पुनर्जन्म का दूसरा कारण है घृणा और बदला। जिन लोगों के मन में मरते वक्त क्रोध, नफरत और प्रतिशोध बाकी रह जाता है, वे आत्माएं चैन से नहीं सो पाती। वे लौटती हैं, फिर से जन्म लेती हैं, सिर्फ इसलिए कि अधूरा हिसाब चुकता कर सकें। यही कारण है कि कई लोग जन्म जन्मांतर तक दुश्मनी निभाते हैं। तुम्हें लगता है यह सब इस जन्म का खेल है, लेकिन नहीं, यह बहुत गहरी कड़ी है। पुनर्जन्म का तीसरा कारण है अधूरी साधना। जिसने साधना शुरू की लेकिन पूरी नहीं की, जिसने ध्यान की राह पकड़ी लेकिन बीच में ही छोड़ दी, उसे लौटना पड़ता है। आत्मा जब एक बार परमात्मा की ओर चल पड़ती है तो अधूरी नहीं रह सकती। उसे बार बार अवसर मिलता है कि वह अपने रास्ते को पूरा कर सके। और चौथा कारण है मोह। यह मोह ही है जो आत्मा को बार बार खींच कर लाता है। कोई अपने बच्चों से इतना जुड़ा रहता है कि मरते वक्त भी वही चेहरे आंखों के सामने होते हैं। कोई अपने घर, अपने खेत, अपनी जमीन से इतना जुड़ा रहता है कि मरने के बाद भी वह आत्मा उसी जगह मंडराती रहती है। तुमने सुना होगा कि कुछ घरों में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं। रात में कोई आहट सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि यह आत्मा है। हाँ, यह आत्मा ही है, लेकिन यह भूत प्रेत नहीं है। यह मोह में बंधी आत्मा है। जब उसका मोह टूटता नहीं तो उसे नया जन्म लेना पड़ता है। अब समझो, मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु सिर्फ एक दरवाजा है, और उस दरवाजे से होकर आत्मा वहीं जाती है जहां उसकी डोर बंधी होती है। तुम चाहे 1000 बार मर जाओ, अगर डोर अभी भी बंधी है तो तुम्हें लौटना ही पड़ेगा। यही पुनर्जन्म है। ओशो ने कहा था, मुक्ति तब मिलती है जब तुम मरने के पहले मरना सीख जाओ। मरने से पहले मरने का मतलब है कि अपने भीतर की इच्छाओं को, अपने भीतर की आसक्तियों को, अपने भीतर की वासनाओं को यहीं खत्म कर दो। जब कोई जीवित रहते रहते ही इन सबको छोड़ देता है तो मृत्यु के बाद उसे लौटना नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसलिए पुनर्जन्म बार बार होता है। अब तुम सोचो, पुनर्जन्म सिर्फ सजा नहीं है, ये एक अवसर भी है। यह अवसर है आत्मा के अधूरे कार्य पूरे करने का। यह अवसर है नई शुरुआत करने का। यह अवसर है अपने बोझ को हल्का करने का। लेकिन ज्यादातर लोग इस अवसर को पहचानते नहीं और वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। ओशो कहते थे, लोग अपनी वासनाओं को बार बार जीते हैं और उसी को ही पुनर्जन्म कहते हैं। अगर तुम चेतन हो गए, जागरूक हो गए, तो तुम्हें लौटना नहीं पड़ेगा। अब यह सवाल उठता है कि आखिर किन किन लोगों का पुनर्जन्म निश्चित है। पहला, वह लोग जो इच्छाओं में डूबे हैं। दूसरा, वह लोग जो क्रोध और नफरत में मरते हैं। तीसरा, वह लोग जिनकी साधना अधूरी रह गई। चौथा, वह लोग जो मोह माया में पूरी तरह बंधे हैं। इनका पुनर्जन्म निश्चित है। अब तुम पूछोगे, क्या पुनर्जन्म बुरा है? इसका जवाब आसान नहीं है। पुनर्जन्म बुरा नहीं है, लेकिन मुक्ति उससे भी सुंदर है।
पुनर्जन्म में दुख भी है, सुख भी है, लेकिन मुक्ति में सब पार हो जाता है। मुक्ति में न तो सुख है न दुख, सिर्फ शांति है। इसलिए पुनर्जन्म का असली मकसद यही है कि आत्मा धीरे धीरे अपनी यात्रा पूरी करे और अंततः मुक्ति पाले। तो अब साफ है कि पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं है, यह आत्मा का अधूरापन है। जिनकी इच्छाएं अधूरी हैं, जिनके भीतर वासनाएं जलती हैं, जिनके मन में मोह और घृणा बची हुई है, उनका पुनर्जन्म होना ही है। आत्मा मजबूरी में लौटती है क्योंकि वह खाली हाथ नहीं जा सकती। लेकिन जिन लोगों ने जीवन में ही मोह छोड़ दिया, इच्छाओं को पार कर लिया, मृत्यु को मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। वे मुक्त हो जाते हैं। यही मुक्ति असली मंजिल है। ओशो कहते थे, जिस दिन तुम मृत्यु से डरना छोड़ दोगे, उसी दिन पुनर्जन्म का चक्र टूट जाएगा। इसलिए याद रखो, पुनर्जन्म कोई सजा नहीं, बल्कि तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। अगर तुम जीवन को जागरूकता से जियोगे तो तुम्हें लौटना नहीं पड़ेगा। अगर तुम मोह, वासना और इच्छाओं में फंसे रहोगे तो जन्मों जन्मों तक लौटते रहोगे। अब चुनाव तुम्हारा है, पुनर्जन्म या मुक्ति।